अनुपमा और उसकी पूरी टीम डांस कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाती है और सभी वहां के दरवाजे की चौखट को चूमते हैं। तभी उन्हें वही लड़का लड़की मिलते हैं जो रजिस्ट्रेशन के समय अनुपमा और उसकी टीम का मजाक उड़ा रहे थे। और अब भी ये दोनों फिर से अनुपमा को आंटी बोलकर पूरी टीम का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन किसी को भी इनकी बातों का बुरा न लगे, इसलिए अनुपमा सभी को मोटिवेट करती है और कहती है कि एक कान से फालतू की बात सुनो और दूसरे से निकाल दो। और पूरी टीम ऐसा ही करती है। पर तभी सरिता और रीता की नज़र वहां आई हुई दूसरी टीम के मेंबर्स पर जाती है और उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनकी रिहर्सल देखकर फिर से अनुपमा की पूरी टीम का मनोबल गिरने लगता है। ऊपर से वहां खड़ा लड़का बोलता है, प्रोडक्शन को बोल दो, एम्बुलेंस बुलवा ले, क्योंकि आंटियां और डांस करेंगी तो एम्बुलेंस जरूरत पड़ सकती है। ये सब सुनकर अनुपमा की टीम का आत्मविश्वास कम होने लगता है। तभी अनुपमा सभी का हाथ पकड़कर बोलती है, हम नहीं जानते सामने वाली टीम कैसी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर पूरी टीम में फिर से जोश आ जाती है। तभी स्पोर्ट बॉय आकर अनुपमा से कहता है कि उनका नंबर 8वें राउंड में है और उन्हें पूरी टीम के साथ डांस करना होगा। इसके बाद पूरी टीम डांस वाले कमरे में जाती है और अनुपमा भगवान से बस यही प्रार्थना करती है कि वो अपनी टीम को हिम्मत दे सके। दूसरी तरफ तोशु जैसे ही घर आता है, लीला उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है, मुझे लगता है हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया है। घर के बर्तन इधर उधर हो रहे हैं। तभी तोशु घबरा जाता है और कहता है, ये बर्तन मैंने ही लिए थे, मैं आपको इन्हें साफ करवाकर सरप्राइज देने वाला था। लीला उस पर गुस्सा करती है और उसे बर्तन चुराने के लिए डांटती है। उधर अनुपमा की टीम घबराई हुई होती है। अनुपमा सभी को गहरी सांस लेने को कहती है। तभी सरिता की सांस फूलने लगती है। अनुपमा उसे संभालती है। इसी बीच जसप्रीत को उसके बॉस का फोन आता है और वो बात करने चली जाती है। सरिता की हालत खराब होती है तो दीपा घबरा जाती है। दूसरी टीम वाला लड़का कहता है, एम्बुलेंस बुला लो। भारतीय गुस्से में आकर कहती है, किसी की तबीयत का मजाक उड़ाना बहुत गलत है। अनुपमा शांत लहजे में कहती है, इनके मुंह मत लगो। तभी जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि लंदन वाले प्रोजेक्ट के लिए आज ही इंटरव्यू है और उसे ऑफिस जाना होगा। अनुपमा हैरान हो जाती है। दीपा, अनीता और रीटा उसे सेल्फिश कहती हैं और सभी आपस में बहस करने लग जाती हैं। तभी जसप्रीत जवाब देती है, हाँ मैं स्वार्थी हूँ। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम ये कंपटीशन जीतेंगे, लेकिन इसके लिए मैं अपने करियर को दांव पर नहीं लगा सकती। रीटा पलटकर कहती है, गारंटी तो इस बात की भी नहीं कि तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होगा। जसप्रीत कहती है, मैं डांस से पहले वापस आ जाऊंगी। अनुपमा सोचकर कहती है, ठीक है, लेकिन समय पर वापस आ जाना। तुम्हारे करियर के साथ इनके सपने भी जरूरी हैं। जसप्रीत चली जाती है। वही लीला गुस्से में तोशु की धुलाई करने लगती है और उस पर चोरी करने के लिए गुस्सा करती है। किंजल कहती है, इससे बाबूजी की चप्पल से मारो। लीला गुस्सा करती है। तभी तोशु चिल्लाकर कहता है, अब बस करो। वो खुद को बचाते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ बिजनेस शुरू कर रहा था। सभी हैरान हो जाते हैं। वहां सरिता दूसरी टीम वालों से अंदर का माहौल पूछती है तो वो बताते हैं कि सारे जज बहुत खड़ूस हैं। वो डांस के बाद बेइज्जती करते हैं। ये सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। तभी सरिता बेहोश हो जाती है। सभी घबरा जाते हैं। दूसरी ओर राही की टीम डांस की तैयारी कर रही होती है। सभी परेशान होते हैं, लेकिन राही सभी को शांत रहने को कहती है। फिर पाखी परी को ताना मारती है, तुम संभल कर डांस करना, तुम्हारे वजन की वजह से दिक्कत हो सकती है। तभी मीता पाखी को जवाब देती है, तुम भी संभल कर डांस करना, तुम्हारा भी ओवर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। राही दोनों को रोकते हुए कहती है, आपस में झगड़ा मत करो। परी उदास होकर अनुपमा की फोटो देखती है और कहती है, मुझे आपकी याद आ रही है। राही को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। तभी राही की टीम के लिए अनाउंसमेंट होता है। सरिता अनुपमा से कहती है, मैं अब भी नर्वस हूँ। सरिता सबसे माफी मांगती है। अनुपमा मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, उम्र के इस पड़ाव पर आकर इस स्टेज पर पहुंचना आसान नहीं है। अनीता चिंता जताती है, अगर सरिता ने डांस कर भी लिया लेकिन जसप्रीत समय पर नहीं आई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अनुपमा उन्हें पॉजिटिव सोचने के लिए कहती है और समझाती है, मानसिक रूप से डांस की रिहर्सल करो, अपने दिमाग में स्टेप्स को याद करो। वो सबको व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन खुद परेशान होती है। वही तोशु गुस्से में कहता है, इतने पुराने बर्तनों का आप क्या करेंगी? इनको बेचकर अगर मेरा बिजनेस सेट हो रहा है तो सबको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? पूर्वजों की ये बर्तन और दौलत हमारे काम नहीं आएंगी तो किसके काम आएंगी? लीला कहती है, हम भी पुराने हैं, हमें भी बेच दो। तभी किंजल गुस्से में कहती है, अगर अब की बार कोई गलती की तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़ दूंगी। बाबूजी तोशु से कहते हैं,
आज तक तुमने हमें चैन से जीने नहीं दिया, अब ऐसा कुछ मत करना जिससे हम चैन से मर भी ना पाए। अनुपमा की टीम को बताया जाता है कि अगली परफॉर्मेंस के बाद उनका नंबर है। सभी घबरा जाते हैं। तभी अनुपमा को जसप्रीत का फोन आता है। अनुपमा कहती है, हमारा नंबर आने वाला है, तुम कहाँ हो? जसप्रीत रास्ते में पैदल चल रही होती है और कहती है, मैंने जल्दी आने के लिए शॉर्टकट लिया था, लेकिन हमारा ऑटो पलट गया। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जसप्रीत कहती है, मैं ठीक हूँ। वो बताती है कि उसे रिक्शा नहीं मिल रहा। अनीता कहती है, मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत पहुंच पाएगी, अब हम हार जाएंगे। अनुपमा कहती है, हम हारने तक हार नहीं मानेंगे। वो जसप्रीत से उसकी लाइव लोकेशन भेजने को कहती है। जसप्रीत लोकेशन भेजती है। अनुपमा दीपा से स्कूटी की चाबी लेती है और वहां से निकल जाती है। अनीता कहती है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। भारतीय परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही के लिए परेशान होता है तो माही कहती है, आपका काम में मन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपका काम कर लूंगी। गौतम भी प्रेम से कहता है, मैं और माही मिलकर काम कर लेंगे। माही हैरान होती है। प्रेम गौतम से कहता है, तुम सूरत वाले शोरूम की अकाउंट डिटेल्स कब दोगे? गौतम कहता है, जल्द ही दे दूंगा, लेकिन तुम्हें फिलहाल राही पर ध्यान देना चाहिए। तुम उसे कहीं घुमाने ले जाओ। तुम लोग हनीमून पर भी नहीं गए थे, इसलिए कहीं घूमने चले जाओ। ये सुनकर माही गुस्सा होती है। प्रेम गौतम से कहता है, राही के बारे में सोचने के लिए मैं हूं, तुम अपनी चिंता करो। मुझे पता है कि तुमने किंजल भाभी को नौकरी से निकलवाया है ताकि तुम्हारे कारनामे बाहर ना आ सके, लेकिन आज से मैं अकाउंट देख रहा हूँ। मैं सिर्फ मोटिबा की वजह से चुप हूँ, लेकिन ज्यादा दिन चुप नहीं रहूंगा। माँ ही ये सुनकर खुश होती है। दूसरी तरफ अनुपमा स्कूटी पर चलते हुए जसप्रीत को ढूंढ रही होती है। जसप्रीत रास्ते में चल रही होती है और परेशान होती है। तभी अनुपमा उसे आवाज देती है और जल्दी से स्कूटी पर बैठने के लिए कहती है। दोनों वहां से निकलती हैं। इधर भारतीय सभी से कहती हैं, जसप्रीत के आने तक तुम सब तैयार रहो और उसकी कॉस्ट्यूम निकाल कर रखो, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से वो लेट हो जाए। तभी स्पोर्ट बॉय कहता है, अगला नंबर डांस रानी का है तो तैयार हो जाओ। वो कहता है, आप में से एक मेंबर कम कैसे है? भारतीय बहाना बनाती है कि वो वॉशरूम गई है। सभी परेशान हो जाती हैं। इधर अचानक अनुपमा की स्कूटी बंद हो जाती है। अनुपमा स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। तभी उसे भारती का फोन आता है। वो परेशान हो जाती है। अनुपमा स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश में लगी होती है। किसी भी तरह अनुपमा और जसप्रीत स्कूटी चलाकर कंपटीशन में पहुंच ही जाती हैं। फिर वहां पूरी टीम एक साथ मिलकर डांस करती है, लेकिन सरिता के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है। वो दर्द सहते हुए डांस करती रहती है, लेकिन अचानक वो गिर जाती है। जब वो स्टेज पर गिरती है तो अनुपमा हैरान रह जाती है। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरी टीम की किस्मत पलट गई हो। सबके मन में बस यही चल रहा होता है कि अब तो सरिता की वजह से हम हार जाएंगे। तो अब सवाल ये है, क्या अनुपमा अपनी टीम का सपना बचा पाएगी? और क्या वो एक बार फिर सरिता को मोटिवेट करके उसे स्टेज पर वापस भेज पाएगी? या फिर अपनी टीम की जीत के लिए अनुपमा खुद स्टेज पर डांस करेगी? आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।